हाय दोस्तों, मैं के शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे डाइजेशन चैप्टर। आज उसमें देखेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ करके छोड़ा था उसके आगे से सीखेंगे हम लोग। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या था। एक फिगर के साथ हम देखेंगे। इंटेस्टाइन, या इसे ही आप बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ। इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। आप रफली डायग्राम इस तरह से समझेंगे। क्लियर, देखेंगे हम क्या होता है इसमें। ये है आपका माउथ कैविटी, या इसे ही बक्कल कैविटी कहते हैं। ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस, इस स्ट्रक्चर को फेरिंग्स कहते हैं आप। फेरिंग्स, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस, यहाँ पर भी वाल्व होते हैं। ये स्टमक है। स्टमक, इसके 3 रीजन होते हैं। ये वाला ऊपरी हिस्सा कहलाता है कार्डियक, ये कहलाता है फंडिक, और ये लास्ट का रीजन जो होता है ये कहलाता है पाइलोरिक। क्लियर, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये जो है इसे आप बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट, ये है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर है। ये लीवर है, यकृत, लीवर। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है ये, और ये एनस वाला पार्ट, एनस। एनस है, ठीक। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो माउथ टू एनस होता है अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 सेंटीमीटर, सॉरी 9 to 10 मीटर लंबा होता है। क्लियर, तो आपने क्या देख लिया था, मुख गुहा में पाचन क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये जान लिया था आपने। उसके बाद यहाँ क्रमानुकुंचन गति, जिसे आप पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, इस ईसोफेगस में होता है, जिसके द्वारा भोजन एक जगह से दूसरी जगह पे खिसक करके पहुंचता है। और सबसे मेन पॉइंट आप ये जानेंगे कि ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है ना।
ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन या पाचन नहीं होता है। इसमें केवल एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसकी वाल में, जिसे म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो होता है एक प्रकार का लुब्रिकेंट या स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिसे म्यूकस कहते हैं। यह भोजन को खिसकाने में क्या करता है, आसान करता है। ठीक, और आगे जैसे भोजन स्टमक में आता है, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जाकर के देखिएगा। भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। और भोजन किस रूप में आता है यहाँ, तो काइम के रूप में आता है भोजन। क्लियर, काइम के रूप में भोजन इस स्टमक में आता है और 3 से 4 घंटे तक रहता है। इसमें आपने देखा था, यहाँ आप फिगर में देख रहे हो कि ये स्टमक जो होता है ये 3 रीजन में डिवाइड होता है, और कुछ और भी रीजन होते हैं जो डुओडेनम कहलाते हैं। और ये जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये इसे पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज कहलाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे भी सिक्रीशन होता है, अभी आगे हम देखेंगे। तो ये स्टमक जो होता है 3 रीजन में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। क्लियर, पाइलोरिक वाला जो रीजन होता है यह एक स्पेशल प्रकार की कोशिका से बना होता है, जिसे कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। क्लियर, ऑक्जेंटिक सेल से ये बना होता है कौन, पाइलोरिक रीजन, जो क्या निकालता है, HCl निकालता है। क्या निकालता है, HCl। आप जैसे कुछ खाते हो, यहाँ आता है, यहाँ से जैसे भोजन यहाँ आ जाता है स्टमक में, मस्तिष्क को एक संदेश पहुँचता है कि कुछ आया हुआ है, डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ ये भोजन आया, भोजन आने के बाद इसकी दीवार से ही एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, जिसे गैस्ट्रिन कहते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है और इसी की वाल को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है पाइलोरिक रीजन की वाल को क्या निकालने के लिए, HCl। और HCl आता है, भोजन आपका डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, तोड़ देता है उसको। क्लियर, उसके बाद भोजन जैसे यहाँ आता है, ये डुओडेनम है, सी आकार की स्ट्रक्चर को डुओडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, डुओडेनम कहते हैं। यहाँ भोजन आता है और यहीं से लीवर से आता है क्या, बाइल जूस। लीवर में निर्माण होता है किसका, पित्त रस का, बाइल जूस का, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। ये लीवर के अंदर बनता है बाइल, जो बाइल डक्ट से, या हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट से निकल करके स्टोर होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है टाइम टू टाइम, कहाँ, भोजन आने के साथ साथ यहाँ पर इस नली से, बाइल डक्ट से आकर के डुओडेनम में मिलता है भोजन के साथ। और इसमें भोजन जो एसिडिक मीडियम में होता है, बाइल के मिलने से भोजन का जो माध्यम होता है वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है। क्लियर, उसके बाद भोजन यहाँ आता है, यहाँ से छोटी आंत में पहुँचता है। स्टमक से कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे भोजन आता है, भोजन छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है कि कंप्लीट या पूर्ण रूप से भोजन कहाँ पच जाता है, तो छोटी आंत में पचता है। और यहाँ भोजन जो छोटी आंत में आता है, इसके अंदर दीवार पे छोटी छोटी बिलाई लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, उंगली जैसी संरचनाएं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसे क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं। ये बिली या बिलाई कहलाता है। जो बिली ये बनता है जिससे कि सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाता है, और भोजन को आसानी से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। क्लियर, अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक, जितने भी फूड सब्सटेंस बचते हैं उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसके बाद अवशोषित करने के बाद छोटी आंत में भोजन का अवशोषण हो जाता है। अवशोषित होने के बाद बचा हुआ फूड सब्सटेंस कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत में जब ये जाता है तो वहाँ भी पानी का, वाटर का और
मैक्रो एलिमेंट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, तथा बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में कहाँ चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और इसको यहाँ पर अवशोषण के बाद वाटर ऑब्जॉर्ब होगा इस तरह से, और मिनरल्स तथा कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे, साथ ही साथ अनावश्यक पदार्थ जो हानिकारक सब्सटेंस बनता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, रेक्टम में। क्लियर, बड़ी आंत का एक पार्ट है रेक्टम, उसमें भेजा जाता है, और रेक्टम में यह स्टोर होता है। टाइम टू टाइम एनस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ये डिफिकेट आउट कर दिया जाता है। तो इसमें डिफिकेशन क्या है, लास्ट का जो पार्ट कहलाता है डाइजेशन का, वही क्या है, एक्सक्रीशन या डिफिकेशन। तो ये डिफिकेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एनस इज कॉल्ड एज डिफिकेशन। क्लियर, शरीर से अनावश्यक पदार्थों को या मल को गुदा द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिफिकेशन कहलाता है। बात समझ में आई? ये पूरा हो जाता है आपके पाचन की सारी व्यवस्था क्रम। ठीक, इसमें लीवर भी रोल प्ले करता है। लीवर का बहुत बड़ा रोल है। अगर लीवर काम करना बंद कर दे तो भोजन का डाइजेशन डिफेक्ट होगा। ठीक, डाइजेशन होगा ही नहीं। लीवर के ज़्यादा गड़बड़ कंडीशन को सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरोसिस। आई बात समझ में? लीवर जब डिफेक्ट होता है तो एक घूंट पानी भी निगलना असंभव समझ में आता है। इस कंडीशन को सिरोसिस या लीवर कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि माउथ से लेकर के एनस तक किस तरह से भोजन का डाइजेशन हुआ, कैसे भोजन पचता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और एक चीज, एक पार्ट को मैं समझूं, लीवर में बनता क्या क्या है, इसको इरेज करने के बाद समझते हैं। ठीक, देखिए क्या है। आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ लीवर, लीवर के कार्य को बताइए। तो लीवर जो होता है, यहाँ पे लिख रहा होगा आपको लीवर। ठीक, लीवर जो है यह लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एक पॉइंट, दूसरा ये इट सिक्रीट्स bile juice, it forms bilirubin, bilirubin and biliverdin, फंक्शंस आप देख रहे हो लीवर के, इंपॉर्टेंट है, आप जानिए फंक्शन। इट फॉर्म्स बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इट फॉर्म्स heparin, clear? Heparin, it is a type of protein which suppress or which prevent the coagulation of blood inside the blood vessels. Clear? जो नसों में, रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक, ये हिपेरिन है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और लीवर में बनता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हिपेरिन क्या है, या फिर कह देता है कि नसों में ब्लड नहीं जमने पाता,
उसके लिए कौन फैक्टर वर्क करता है। क्लियर, तो ये हिपेरिन है, आप जानते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप जानिए इसमें क्या है। यह दो प्रकार के लवण बनाता है, साल्ट जिसे आप कहते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट। इट फॉर्म्स साल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट लेट एंड सोडियम टार्कोलेट ठीक। क्या बनाता है, साल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट बिलिरुबिन बनता है, ये आप जानेंगे। ये हो गया लीवर का वर्क। क्या क्या आप देखिए जरा, लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है, सिक्रीट करता है क्या, बाइल जूस, फॉर्म करता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होता है ये आरबीसी के टूटने से होता है। क्लियर, आरबीसी के विखंडन से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनता है, जो पित्त को रंग देता है, बाइल जूस को रंग देता है, ये इसी के कारण होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण। ठीक, और ये क्या बनाता है, हेपेरिन। आपने अभी जाना हेपेरिन के बारे में। इट फॉर्म्स सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट। जो पित्त में लवण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट, जिसके कारण उसका रंग टेस्ट क्या होता है, साल्टी होता है। क्लियर, ये लीवर हो गया। लीवर एक और महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो हमारे बॉडी में बने हुए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। किसमें, यूरिया में कन्वर्ट करता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे हम कह दें वर्क है लीवर का। यह इट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया। इट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है लीवर का। क्लियर, आप जानते हो कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक देन यूरिया, एंड हम अपनी बॉडी में अमोनिया को काफ़ी टाइम तक कंसीव नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, जिसका कन्वर्जन ये जो लीवर होता है किस में कर देता है, यूरिया में। और यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक देन अमोनिया होता है, जिससे कि हम उसको अपने बॉडी में कुछ समय तक क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और टाइम टू टाइम डिस्चार्ज किया जाता है। क्लियर, और यूरिया को या नाइट्रोजनी सब्सटेंस को बॉडी में ज़्यादा देर तक कंसीव करना नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम डिस्चार्ज करते रहना चाहिए, और पानी ज़्यादा आप पिएंगे। ठीक है, ये पूरा डाइजेशन का सिस्टम है। अगला जो टॉपिक हम देख लें वो पेनक्रियाज। क्लियर, पेनक्रियाज का भी अपना रोल होता है, जरा देखो क्या है पेनक्रियाज के बारे में हम लोग जानेंगे। पेनक्रियाज, क्लियर, देखिए इसका स्ट्रक्चर भी देख लो आप। ये स्ट्रक्चर पेनक्रियाज, इसे आप कहते हो डुओडेनम। डुओडेनम है, यहाँ से सिस्टिक डक्ट इससे मिलता है, ये है पेनक्रियाज। क्लियर, पेनक्रियाज, ये जो पेनक्रियाज होता है ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बना हुआ होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं से मिलकर के ये बना होता है। इससे में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, जो अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल कहलाता है। लैंगरहैंस, यहाँ देखिए जरा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं। ये 3 टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है। पहला है अल्फा सेल, दूसरा है बीटा सेल और तीसरा है भैया गामा सेल। ठीक, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, ये 3
सेल से मिलकर के बना होता है। क्लियर? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, दैट मीन्स जो पैनक्रियाज होता है यह आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर के बने होते हैं। जो आइसोलेट्स होता है ये 3 टाइप्स के सेल से, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल से मिलकर के बने होते हैं। ये अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर? एंजाइम देखिए जरा, अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकेगान निकालता है। क्या निकालता है? ग्लूकेगान। अभी देखिए इधर जो अल्फा सेल होता है यह ग्लूकेगान निकालता है। क्या निकालता है? ग्लूकेगान। बीटा सेल जो होता है ये क्या निकालता है? इंसुलिन निकालता है। क्या निकालता है? इंसुलिन हार्मोन। और गामा सेल जो होता है यह सोमैटोस्टैटिन निकालता है। सोमैटोस्टैटिन। क्लियर? इसका वर्क देख लेंगे, पाचन में या डाइजेशन में ये कैसे रोल प्ले करते हैं। देखिए जरा, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करता है वह है इंसुलिन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि इंसुलिन क्या है या ग्लूकोज को बैलेंस करता है कौन सा हार्मोन होता है। ठीक, देखिए जरा, इंसुलिन जो होता है अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो इसको कौन? इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कहाँ स्टोर कर देता है? लीवर में स्टोर कर दिया जाता है। समझा? ग्लूकोज को जो हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में हो जाता है ब्लड में, उसको इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में रख दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। और फिर से जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है बॉडी में तो यही ग्लूकेगान कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। किसके द्वारा? ये ग्लूकेगान के द्वारा। सॉरी, क्या है? ग्लूकेगान के द्वारा ये फिर से यही ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ग्लूकोज में। बात समझ आई? ये आप जानिए, ये इंसुलिन और ग्लूकेगान ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कहलाते हैं। एंटागोनिस्टिक मीन्स एकदम उल्टा वर्क करते हैं, उल्टा फंक्शन करते हैं। इसका समझ में आया? तो ये आप जानते रहेंगे। ठीक, इतना आप सीखिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें एक अलग टॉपिक जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, दैट्स ऑल।